प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 नवंबर 3 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए स्वर्ग के पिता को हम दिल से धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिता ने हमें पिछले पूरे दिन भर संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले रात भर अच्छी नींद दी पिता आपने, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन जो आपने हमें जगाया है उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। आज के दिन हमें जय के उत्सव में यीशु मसीह में हमें लिए फिरते हैं, आनंद के साथ, उल्लास के साथ। हालेलुया। उसके लिए धन्यवाद। उत्साह में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके जैसे और कोई नहीं, उसके लिए धन्यवाद। आप सर्वशक्तिमान प्रभु है, आपको ही सारा आदर और महिमा मिले। हालेलुया। आपको ही सारा स्तुति मिले। हालेलुया। इस सुंदर दिन आपने जो आशीषित करके दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जिसे संगीतकार भजन संहिता 34 के पहले वचनों में कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। और 5वां वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आमीन। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और 10वां वचन कहता है, जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होएगी। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर जो दृष्टि लगाते हैं उनका मुंह प्रकाशित होता है, और जो उनकी ओर जो यहोवा की खोजी होते हैं उनको प्रभु भली वस्तु से आशीषित करता है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला। आप हमें जयवंत हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को हम आपके हाथों समर्पित करके उनको प्रभु आपके लहू से ढापते हैं। प्रभु इनकी सभी जरूरतों पर आपका हाथ बना रहे। प्रभु इनके हर एक प्रार्थना विषय प्रभु आज के दिन उसमें उत्तर मिल जाए। उनके हर एक कमी घटी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो इधर उधर मुड़ने में, उनके जो कानों में जो आवाज आती है यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उसमें से चंगाई मिले। लेटने में, एक तरफ लेटने में या किसी भी तरीके की परेशानी उनके कान में हो, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वैसे जो कैंसर से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। जो आशा जिनकी टूट गई है यीशु मसीह के नाम से पूर्ण आशा से भर जाए, पूर्ण आरोग्य उनको मिले, पूर्ण चंगाई और छुटकारा यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। कैंसर सेल्स यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। जो भी स्ट्रोक से जो पीड़ित है, जो पैरालिसिस से जो पीड़ित है, अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपने जो जीवन डाला है उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा उतरे, पूर्ण चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित होती, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन काम की जगह में हम सबके जीवन में प्रभु आप रहे पिता, सहायता करें। व्यापार में आपकी कृपा बने रहे। हालेलुया। कल की सभाओं को आप सबसे महिमा से भरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और याद रखें, कल सुबह 8:45 हमारा पवित्र सभा का समय रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। और पिछले 3 दिन परमेश्वर ने जो हमें अच्छा मौका दिया परमेश्वर की उपस्थिति में आने का, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। और जो भी उसके भागी बने उन सबको परमेश्वर के नाम से आपको आशीषित करते हैं। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं। और बिना भूले कल के पवित्र सभा के आप जरूर भागी बने। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 8 से 10वां वचन। उसमें लिखा है, जो कोई पाप करता है
वह शैतान की ओर से है। तो हम जानते हैं कि पाप जो होता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से होता है। हालेलुया। इसलिए जो पाप करते हैं वो शैतान के बच्चे होते हैं। इसलिए हम जब अपने जीव को हम शैतान के हाथों समर्पित करते हैं तो क्या होता है, हम झूठ बोलते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हम जो भी करते हैं वो सब शैतान के फल का दिखता है। हालेलुया। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि हमें धार्मिकता के लिए अपने अंगों को हमें समर्पित करना है। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि हम कोई भी हमारे जीवन में ऐसा फल ना दिखे या फल उत्पन्न ना हो जो शैतान के नाम से या शैतान को लुभाने वाला हो। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो शरीर, जो हमें परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है, वो इसलिए हमें उद्धार दिया ताकि हम परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर के फल को हम दिखाएं। हालेलुया। इसलिए हमारे सोच से, हमारी चिंताओं से, हमारे प्रवृत्तियों में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पे लिखा, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। हमें एदन के वाटिका में हम जानते हैं जैसे शैतान ने जो कार्य किया है, और लिखा है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में, ताकि जो शैतान ने जो कार्य किया, शैतान की प्रवृत्तियों को पूर्ण तरीके से खत्म करने के लिए। शैतान क्या काम करता है, वो रोग लाता है, कष्ट लाता है, निराशा लाता है, वो हमें मारने के लिए, हमें घात करने के लिए आता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए और बहुत आयत से देने के लिए आया है। हालेलुया। और इसलिए हम धन्यवाद करें। एक और चीज याद रखें, आज के दिन यीशु मसीह के जगह पे हमें परमेश्वर ने खड़ा किया है इस दुनिया में, ताकि शैतान की हर एक प्रवृत्ति को हम खंडित कर सके और परमेश्वर की भलाई को हम यहाँ पे पूर्ण तरीके से प्रवृत्ति में लाए। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर किसी भी तरीके की शैतान की प्रवृत्ति नहीं, लेकिन जो शैतान की प्रवृत्ति में जो फंसे हैं उनको छुटकारा देने के लिए। इसलिए वचन कहता है कि जब हम घोषणा करते हैं तो शैतान की प्रवृत्तियों से हम छुटकारा दे, जैसे कि एडिक्शन में जो पड़े हैं, हालेलुया, उनसे उनको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर हमें खड़ा किया है। हम जानते हैं जैसे गिदर देश में वहां पर एक भूत से जो पीड़ित व्यक्ति था उनको यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, वैसे आज के दिन हमें इस दुनिया में रखा है ताकि हम दूसरों को छुटकारा दे सके। लेकिन हम काफी बार क्या करते हैं, हम दूसरों को देख कर कहते हैं अरे वो तो पियक्कड़ है, अरे वो तो गलत काम करने वाला है। मेरे प्रिय लोग, हम ऐसे बोलने वाले नहीं रहे, लेकिन अधिकार जो परमेश्वर ने दिया उसको हम इस्तेमाल करके शैतान की हर एक प्रवृत्ति को हम खत्म करने वाले हो, रोग के बंधन को तोड़ने वाले हो, श्राप के बंधन को तोड़ने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से परिवार में पूर्ण शांति आने के लिए हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, लाने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है, दूसरों के जीवन में आशीष लाने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर में खड़े होते हैं तो शैतान हमसे दूर हो जाता है, भाग जाता है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब हमें खड़ा किया है उस अधिकार से हम इस देश को, हम अपने देश को छुटकारा दे, हम इस देश को हम परमेश्वर की भलाई से तृप्त करें। हालेलुया। परिवारों में आशीष लाने वाले हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो जब हम मनुष्य से जब हमारी जन्म होती है तो हम मनुष्य बनते हैं, वैसे ही परमेश्वर का जब बीज हम में आया है तो अब हम परमेश्वर में जन्मे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन होता है परमेश्वर का बीज। हालेलुया। तो हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए, हमारे अंदर से परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हम जो भी परमेश्वर का जो बीज हम में गिरा है उसके अनुसार वो बीज का फल दिखता है। जब हमें उद्धार मिला तो हमें उद्धार का वचन जो हमें मिला है उसके कारण से हमें उद्धार मिला है। हालेलुया। और इसलिए कोई पाप हम नहीं कर सकते क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। अब ये जब बीज हम में है तो याद रखें कि जो पाप से अलग किया हुआ, बिना पाप का जो शुद्ध बीज जो यीशु मसीह में था वही हमें मिला है। हालेलुया। जैसे कि एक फल के लिए अगर हम कोई बीज डालते हैं, जो बीज हमने डाला उसी का फल दिखता है, वैसे ही परमेश्वर का जब बीज हम में आता है तो परमेश्वर की प्रवृत्ति ही वो फल में हमें दिखनी चाहिए। हालेलुया। आमेन। और आगे लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हालेलुया। तो जो उद्धार पाए हैं वो उनकी प्रवृत्ति से, उनका
देख सकते हैं कि वो उन्होंने उद्धार पाया है कि नहीं। अगर परमेश्वर का बीज अगर किसी में है तो वो बीज का जो गुण है वही दिखेगा। हालेलुया। धार्मिकता के बिना कोई भी किसी को प्यार नहीं कर सकता। जैसे लिखा है, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। तो परमेश्वर से जो जन्मे हैं उनमें सिर्फ धार्मिकता के काम ही आते हैं, भलाई के काम ही आते हैं। और जैसे कि हमने अंत वाले भाग में पढ़ा, जो भाई से प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर का बीज उनमें नहीं है, वो दिखाता है। हालेलुया। इसलिए जो उद्धार पाया है, जिन्होंने जो परमेश्वर के बीज जिसने पाया है, उनमें से सिर्फ प्रेम ही होगा। हालेलुया। प्रेम ही फल में दिखेगा। और ये वचन को हम आज पूरे दिन भर हम मनन करें और परमेश्वर की वो महिमा में हम आगे बढ़े। आज के दिन आपके हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में आपको दूतों की सहायता मिले। हालेलुया। आपके कामों में, आपकी जगह में, सब जगह आपको एक सहायता आपको दूतों से मिले। आप दूतों की सहायता आप मांगे और आप जरूर जय के उत्सव में आगे बढ़े यीशु मसीह में। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।